तो देखिए लास्ट ट्रांजैक्शन हमारी, इसको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे कि 40,000 रुपये लागत का माल 20% प्रॉफिट पर नकद बेचा। तो सबसे पहले तो आप ये देखो इसमें कि ये माल बेचा कितने का है। इसके लिए मैंने एक रफ में कैलकुलेशन की है कि 40,000 रुपये का माल है और 20% प्रॉफिट पे बेचा। तो 40,000 का पहले 20% निकाल लो आप। कैसे निकालते हैं परसेंट, पहले लिखेंगे 40,000 यानी 40,000, फिर जितने परसेंट निकालना उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। 20% निकालना है गुना 20 और डिवाइड में आ जाएगा 100 यानी 100। तो 40,000 गुना 20/100, इसको आप कट कर लीजिए तो ये अमाउंट आएगा 8,000। यानी आपने ये माल 8,000 के प्रॉफिट पर बेचा। तो कितने में बिकेगा आपका माल ये, 40,000 से 8,000 ज़्यादा या 40,000 से 8,000 कम। प्रॉफिट का मतलब ज़्यादा, तो इसका मतलब ये माल आपका बिकेगा 48,000 में, यानी 40,000 प्लस 8,000 करके 48,000 का ये माल आपका बिका। अब देखिए इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कहाँ कहाँ पे पड़ने वाला है। आपने माल बेचा है तो सबसे पहले माल आपके पास से जाएगा, ठीक है, तो इसका इफेक्ट पड़ेगा स्टॉक के ऊपर। कैश में बेचा है तो पैसे आपके पास आएंगे, यानी कैश के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा। और ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमारा कैपिटल में प्लस होता है। कहाँ प्लस होता है, कैपिटल में। जैसे ये एक्सपेंडिचर था, ये खर्चा था, खर्चे कैपिटल में से माइनस होते हैं, और जो प्रॉफिट होते हैं या जो हमारी इनकम होती हैं वो कैपिटल के अंदर प्लस होते हैं। तो ये हमारी इनकम है 8,000 की, तो ये कैपिटल के अंदर प्लस हो जाएगी। अब देखो कैश कितना आएगा आपके पास, आपने वो माल 48,000 में बेचा था, तो 48,000 आपने कैश में प्लस करना है। माल आपके पास से कितना गया, 40,000 रुपये की लागत थी उस माल की, कॉस्ट उसकी 40,000 थी, तो स्टॉक में से आप लेस करोगे 40,000, ठीक है। कैश में 48,000 प्लस, स्टॉक में से 40,000 लेस, और जो 8,000 का प्रॉफिट था वो कैपिटल के अंदर प्लस। तो ये हमने सारी की सारी ट्रांजैक्शंस सोल्व कर ली हैं, इनको इक्वेशन के अंदर हमने शो कर दिया है। इसके बाद हमने लास्ट में निकालना होता है आंसर, जिसको हम लिखते हैं फाइनल इक्वेशन। अब फाइनल इक्वेशन कैसे निकाल लेंगे, ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम कैश वाली लाइन को सोल्व करते हैं। देखो कैश हमारा शुरू में था 1 लाख, इसमें से 5,000 हमारे पास से गया, तो 5,000 माइनस कर दो इसमें से, तो कितना बचेगा 95,000, 95,000। फिर 20,000 का हमारे पास से और चला गया, तो 95,000 में से 20,000 और लेस कर दो, 75,000 बचेगा। 700 रुपये और चला गया, 700 रुपये भी इसमें से लेस कर दो, और 48,000 आ गया है, 48,000 इसके अंदर दोबारा से ऐड कर लो। तो इन सबको इस प्रकार से आपने ऐड लेस करना है। तो कैश की फाइनल इक्वेशन आपके पास आएगी 1,22,300 यानी 1,22,300। इसी प्रकार देखो फर्नीचर 5,000 का था, इसके बाद ना ये आया ना ये गया आपके पास से, तो ये 5,000 ही आएगा। स्टॉक 20,000 था पहले, 36,000 का आया है, ये इसके अंदर ऐड कर लो, 56 हो गया। और 40,000 का आपके पास से गया है, 56 में से 40 माइनस कर दो, तो ये बचेगा आपके पास 16,000। ये 36,000 सिंगल है तो 36,000 ही आ जाएगा। ऐसे कैपिटल में 1 लाख में 700 को माइनस कर दो, 8,000 को प्लस कर दो, तो ये अमाउंट आएगा 1,07,300, 1,07,300। उसके बाद आपने एक बार चेक भी करना होता है। जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन थी, इक्वेशन ये थी कि जितनी भी एसेट्स हैं उन सब का टोटल लायबिलिटी और कैपिटल के टोटल के इक्वल होता है। तो आपने क्या करना है, जितने भी हमारी एसेट हैं, हमारी 3 एसेट हैं, 1, 2 और 3, इन तीनों का टोटल करो, ठीक है। इन तीनों का टोटल किसके टोटल के इक्वल आएगा, इन दोनों के, लायबिलिटी के और कैपिटल के। अगर इस प्रकार से ये टोटल इक्वल आ जाता है तो समझ लेना कि आपका क्वेश्चन सही है। अगर ये टोटल इक्वल नहीं आ रहा है तो इट मीन्स आपके क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो चुकी है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट रहेगा तो वो मेरे से कांटेक्ट करके पूछेगा। धन्यवाद।